ड्राइविंग लाइसेंस ये किसी भी मोटर व्हीकल रखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमारे मुल्क में आराम से जाली लाइसेंस बन जाता है। ज़्यादातर ड्राइवर हजरात ने पैसे भरकर बनवाया होता है, अलबत्ता पढ़े लिखे जिम्मेदार शहरी जालसाजी की बजाय मुकम्मल प्रोसेस के साथ बनवाते हैं। और कज़न की बदौलत मुझे इस तफसीली तौर पर इल्म हुआ कि ये कितने अहम मराहिल से गुजर कर बनता है। आइए आपको भी इस मालूमात से वाकिफ कर दें। खिदमत मरकज से लर्नर बनवा कर जब तस्वीर बनवाने की बारी आई, ये दोनों लोग वन ठन के अच्छी सी तस्वीर बनवा कर पहुँच गए, जो उन्होंने देखते ही रिजेक्ट कर दी और कहा हम खुद बनाएंगे, और एक थके हुए कैमरे से इनकी तस्वीरें ली। जब ये डेवलप होकर आई, भाई जतिंदर लग रहा था और कज़न बोनी कपूर लग रहा था। ये दोनों सख्त बददिल हुए। पहले आईडी कार्ड वाली तस्वीर पर ही शर्मिंदा थे, अब मजीद बदतर रिजल्ट इस कैमरे का था। इनको चंद दिन बाद आने को कहा गया कि जनाब वाइवा और प्रैक्टिकल होगा, आप लोग पेपर देने आ जाना। अब ड्राइविंग में क्योंकि ये लोग खुद को बेताज बादशाह समझते थे, लिहाजा कोई खास परेशानी ना ली इन्होंने। भाई ने नेट पर कुछ साइन देख ली और बस। अलबत्ता कज़न ने सिरे से कोई तैयारी ही ना की, क्योंकि वो दफ्तर में किसी से डील कर चुका था कि पैसे भरकर पास हो जाएगा। पेपर का दिन आन पहुंचा, ये दोनों सुबह रवाना हो गए। शाम को कोई 5 बजे के करीब इनकी वापसी हुई। दोनों के मुंह उतरे हुए थे। मैंने पेपर के मुतालिक सरसरी सा दरियाफ्त किया। भाई से पहले कज़न बोल पड़ा, फेल ठीक है तो अला लायक फैक भिरा मुँह काला करवाते ऐसा लूहे आगे से। हम सब ने हैरानगी से भाई को देखा। वाट? भाई शक्ल से सदमाती कैफियत का शिकार लग रहा था। शर्मिंदगी से बोला, हाँ यार फेल कर दिया। मैंने सवाल किया, ऐसा क्या था कि तुम फेल हो गए? पोजीशन होल्डर बनते से तवक्को ना थी कि इतने छोटे से पेपर में फेल हो जाए। कज़न ने इसको धमोका दिया, हूँ डस क्या तीर मारा ही ना नूगी डस। उन्हें ख्वार नजरों से उसको देखते हुए झिझकते हुए गोया हुआ। अबू जी पेपर मुश्किल था, समझ में ही ना आया। 100 में से 80 वाला पास होता और मेरे 70 नंबर है। अबू हंस दिए। मसलन क्या था उस पेपर में? यार अबू अजीब से सवाल थे। जैसा कि एक सवाल था कि एक 36 व्हीलर ट्राले से कितने फासले पर रहना चाहिए, 10 फुट, 15 या 8। अब अबू जी सर्दियों में तो यही ट्राले नेमत साबित होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब लगाऊं, तो मैंने तुक्के से 8 फुट लगाया, जो उन्होंने गलत कर दिया। अबू इस बार कहा मारते हुए बोले, बेटा ये लिख देते कि मुझे पता होता तो चंद महीने पहले खड़े हुए ट्राले के पीछे गाड़ी ना ठोक देता। हम सब का कहा साथ में गूंजने लगा। भाई जज्बज होकर शर्मिंदगी से वजाहत दी, अब्बू जी उस दिन तो मुझे बुखार था, सर दर्द, इसलिए यूं हुआ। मैंने लुकमा दिया, अच्छा चलो साथ में ये भी लिख देते कि मैं बुखार और सर दर्द में ठोक देता हूँ, वैसे बड़ा अच्छा ड्राइवर हूँ। इसने मुझे घूरा। हमने पूछा, अच्छा अगला सवाल कौन सा गलत हुआ? बोला, यार साइंस भी अजीब से थे, 1-2 वहां से भी गलत हुए। एक क्रॉस बना हुआ था, मेरा दिल चाहा लिख दूं क्रॉस पाना, लेकिन अब्बू वाकई में पता ना था कि ये क्या है। चाय का कप बना हुआ था, पहले लिखने लगा ढाबा, फिर काट कर रेस्टोरेंट लिखा, तो बस इसीलिए फेल हो गया। इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अब्बू ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने बाद दे देना पेपर। अब कज़न की तरफ मुतवज्जा हुए, हाँ भाई अब तुम अपना मुकाला सुनवाओ। ये डिठाई से हंसने लगा, यार अंकल क्या पूछते हैं, रुल गया मैं तो। वहां जाके अपने मतलूबा बंदे को बड़ा ढूंढा, बेगैरत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं इधर उधर टहलता रहा, इसको बार बार कॉल मिला रहा, लेकिन नंबर बन जा रहा। लोग आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। मेरी बदकिस्मती के डीएसपी साहब तशरीफ लाए विजिट के लिए। हमसे पूछा, कोई परेशानी तो नहीं? मैंने नफी में सर हिलाया। मुझसे पूछा, पेपर दे दिया? मैंने थूक निगल कर नफी में जवाब दिया, नहीं सर अभी मिला नहीं पेपर। डीएसपी ने अमले को डांटा कि बच्चे से अब तक पेपर नहीं लिया। डीएसपी मुझे लेकर ऑफिस चले गए, आओ बेटा आप ऑफिस में पेपर दे दो। अब मरता क्या ना करता डीएसपी की तकलीफ में पहुंचा। कुछ देर में जनाब पेपर आ गया। मैंने तैयारी की होती तो पेपर हल करता, लिहाजा मैंने डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की कि बाहर पेन लेने जाना है। बोले मेरा ले लो। मैंने रूहान सा होकर कहा, नहीं सर मुझे अपने पेन से लिखने की आदत है। उन्होंने इजाजत दे दी। मैं वहां से सीधा निकला, रिक्शा पकड़ा, सारा रास्ता मुड़ मुड़ के देखता आया कि डीएसपी साहब ना आ रहे हो, और अब आप लोगों के सामने हूँ। हम इसकी रुदाद सुनकर हंस हंस कर लोट पोट होते रहे। अब ये एक दूसरे को ताने देने लगे। भाई बोला, ये तो इतना निकम्मा, इसको एक साइन भी नहीं आता। आगे से कज़न तिनक पर बोला, तुमने हफ्ता याद किए तो तुम कौन सा पास हो गए? बड़ा भाई बोला, बड़े आए दोनों काबिल फाजिल, देख लो मैंने एक ही अटेम्प्ट में पास कर लिया था। छोटा मजीद उदास हो गया, मुझसे रहा ना गया तो बड़े भाई को झाड़ा, हाँ बड़े जी तुम फास्ट एंड फ्यूरियस के ड्राइवर हो, अपना वक्त भूल गए जब तुम सड़क किनारे बैठे ऊंट पर नागहानी आफत बनकर तुमने गाड़ी चढ़ा दी थी।
और वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ऊँट बच गया, वरना अगले बार तुम्हारी टांगे भी तोड़ते और तुम्हारी गाड़ी बेचकर ऊँट ले देते उनको। बड़ा सख्त बदमज़गी से मुझे देखने लगा। अच्छा मरा तो नहीं था ना ऊँट? मैंने कहा तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी, ऊँट की जिंदगी बाकी थी जो बच गया। कमरा सबके कह कहों से भर गया। ये दोनों और बता 45 दिन बाद फिर जाएंगे पेपर देने और देखते हैं क्या गुल खिलाएंगे।